जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग में 12 महीनों में से प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व है, परंतु जब बात आती है मार्गशीर्ष मास की तो यह मास देवताओं का अत्यंत प्रिय महीना कहा गया है। शीत ऋतु की इस पावन वेला में जब वातावरण में भक्ति और श्रद्धा की सुगंध घुली होती है, तभी आता है एक ऐसा दिन जो संकटों को हरने वाला और हर कार्य में सिद्धि देने वाला माना गया है। यह दिन है संकष्टी चतुर्थी का दिन, और जब यह संकष्टी चतुर्थी मार्गशीर्ष माह में आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। संकष्टी चतुर्थी वह दिन है जब भक्तजन भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उपवास करते हैं व रात्रि में चंद्रमा जी को अर्घ देने के पश्चात व्रत का समापन करते हैं। कहते हैं इस व्रत को सच्चे मन से करने पर व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट, दुख व बाधाएं गणपति बप्पा स्वयं हर लेते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि प्रदाता है। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी को व्रत रखने से भक्त को धन, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से किया है। उन्होंने कहा था, हे धर्मराज, जो कोई भक्त गणेश जी का संकष्टी व्रत करता है उसके जीवन के सभी संकट गणपति बप्पा हर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं उसी पावन कथा को, जो न केवल व्रत का महत्व बतलाती है बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मार्गशीर्ष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। महाराज दशरथ की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन करावें तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का शिकार कर उसका वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक से मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। फल स्वरूप जगदीश्वर राम ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान राम जी ने पंचवटी का त्याग कर दिया। ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्ध संपत्ति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है? संपत्ति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के दशरथ नंदन राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता जी कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब श्री रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह किस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ शीशम के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई है। आप लोग देखिए, रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है।
संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस दुस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर सकेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को हनुमान जी लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने शत्रुओं को जीतकर वे राज्य के अधिकारी बन गए। कथा समाप्त हुई। बोलिए गणपति भगवान की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।